मेडिका का अध्ययन करते समय S1 काम कैसे करता है, एनाटॉमी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर या पैथोलॉजी के आधार पर, प्लांट के आधार पर और समूचे S1 के प्लांट को मिला करके जो बना है उस आधार पर, यानी इसका काम करने का तरीका बहुत बृहद है। कोई इलेक्ट्रोहोमोपैथ छोटे रूप में बता करके और अपना अध्ययन को पूर्ण कर देते हैं। कुछ इलेक्ट्रोहोमोपैथ इसको बृहद रूप में ले जाते हैं, जो कि कुछ समझ पाते हैं और कुछ को समझने में समय लगता है। तो जितना ही समय तक जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही समझ को और दूर तक ले जाएंगे। इसको छोटे पैमाने पर न देखा जाए और मैटेरिया मेडिका को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जाए। तो चलिए हम लोग भी मैटेरिया मेडिका का अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पर आता है, मैटी जी ने अपने सबसे फेवरेट और महत्वपूर्ण रेमेडी स्क्रोफलोसो-1 को बनाया। स्क्रोफलोसो-1 में 9 प्लांट से मिला करके बनाया गया है, जिसमें कोक्लेरिया ऑफिशियलिस है, नस्टूडियम ऑफिशियलिस है, स्माइलेक्स मेडिका है, स्क्रोफलोसो नोडसा है, कैमोमिला है, टुसिलेगो फरफरा है, हाइड्रास्टिस है, वेरोनिका ऑफिशियलिस है और नक्श भूमिका को मिला करके सभी 9 प्लांट्सों से ये S1 तैयार किया गया है। तो S1 का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो सभी इन प्लांटों को भी ध्यान में जरूर रखा जाता है, क्योंकि सभी मैटेरिया मेडिका पढ़ लेंगे तो उसमें प्लांटों का जिक्र किया गया हो या ना किया गया हो, फिर भी अगर किसी तरीके का लक्षण बता रहे हैं या उसमें अध्ययन की बातें बता रहे हैं तो जरूर उसमें से प्लांटों का मिलता है। तो हम लोग भी पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर S1 स्क्रोफलोसो-1 नर्वस सिस्टम पर कैसे काम करता है। देखिए, स्क्रोफलोसो-1 नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर बोल दिया जाए तो ज़्यादा तौर पर ब्रेन की समस्या आता है, जैसे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व होता है, इसमें अगर समस्या आता है तो इसमें प्रॉब्लम होता है। जैसे पैरालिसिस में S1 का इस्तेमाल किया जाता है और नर्वस सिस्टम पर S1 को जितना नेगेटिव हो सके इस्तेमाल कीजिएगा उतने फायदेमंद होता है। S1 को अगर नर्वस सिस्टम पर इस्तेमाल करना है तो जितना नेगेटिव कीजिएगा, यानी जितने अल्प मात्रा में आप प्रयोग करेंगे उतना ही फायदा जल्दी करता है। जैसे पैरालिसिस में, यादाश्त की कमी में, ये एपिलेप्सी में, मिर्गी में, ये सब के रोग होता है, या लेफ्ट साइड के सर दर्द में, सर का दर्द कर रहा हो और लेफ्ट साइड के कर रहा हो या पीछे साइड के कर रहा हो तो आप S1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होता है, जो कि आवाज़ सुनने से सर दर्द करता हो या रोशनी में जाने पर सर दर्द करता हो या हल्ले गुल्ले की समस्या से, यानी अधिक शोरगुल होता हो, उस वजह से भी सर दर्द की शिकायत आता हो तो S1 का इस्तेमाल किया जाता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में S1 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में S1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सुबह में छींक ज़्यादा आता हो, नाक से पानी सुबह में ज़्यादा बहता है, तो आप S1 का इस्तेमाल करें। रात के समय में सूखी खांसी होती है। S1 में रात के समय में सूखी खांसी होती है और वह खांसी अभी अभी हुई हो या एक्यूट कंडीशन की खांसी है, तो आप S1 के इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। इसका रात में बच्चों में नाक बंद हो जाता है। रात के समय में नाक बंद हो जाता है, तो आप S1 का इस्तेमाल करने से फौरन ही नाक खुल जाता है। यानी दिन में छींकता है, सर्दी रहती है और शाम होते होते उसका नाक बंद हो जाता है, तो आप S1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में S1 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में S1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पेट की शिकायत हमेशा बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, अपच की शिकायत रहती है, एसिडिटी बनती है, फ्लैचुलेंस होता है। इन सब कंडीशन में S1 के इस्तेमाल करने से फौरन ही रिलीफ मिल जाता है। अगर रोग ज़्यादा पुराना हो या लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हो तो S1 का इस्तेमाल करने से डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या दूर हो जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखा जाता है, जो कि हल्की मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं S1 को तो कॉन्स्टिपेशन कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। मुंह में सलाइवा का ज़्यादा होना, जिससे बच्चों में बहुत सारे बच्चों लार की समस्या होती है, ज़्यादा आते रहता है, उसमें S1 का निगेटिव में अगर इस्तेमाल करके देते हैं तो फौरन ही लार गिरना बंद हो जाता है। वैसा व्यक्ति जो बैठे बैठे काम करता है, ज़्यादा समय तक बैठे ही रहता है, एक्टिविटी कम करता है, वैसे पेशेंट को S1 जरूर दिया जाता है। जैसे टीचर हैं, बैठ के काम करते हैं, क्लर्क हैं, बैठ के काम करते हैं, और जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं वह भी इस S1 के दायरे में आते हैं। जो व्यक्ति मसालेदार भोजन का पसंदीदा हो और पेट की समस्या बनी रहती है तो उसमें भी S1 का इस्तेमाल करने से ये डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या होता है वो ठीक हो जाता है। किसी टॉक्सिक पदार्थ के ले लेने से और किसी तरह से समस्या हो रही है तो आप S1 के D3 पिल्स बना करके और ज़्यादा मात्रा में देने से वह टॉक्सिक मटेरियल को भी बाहर निकाल देता है।
ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करता है S1। इंडोक्राइन सिस्टम यानी ये हार्मोन पर काम करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन करता है तो डाइजेशन या इसका हार्मोन का वृद्धि होने पर S1 का नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो बैलेंस कर देता है। जैसे HCl का ज़्यादा बनना हो तो उसमें S1 को इस्तेमाल करेंगे तो बैलेंस कर देता है। लीवर के सिक्रेशन में गाल ब्लाडर के सिक्रेशन कम या ज़्यादा हो रहा हो तो S1 उसको बैलेंस कर देता है। डायबिटीज में शुगर वाले पेशेंट को अगर S1 को D5 में या न्यूट्रल में इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरीके का शुगर हो तो उसको बैलेंस कर देता है। S1 सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करता है, यानी S1 का इस्तेमाल अगर सर्कुलेशन यानी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो रही हो, जैसे बीपी का लो होना, इसमें ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। बीपी लो होने पर S1 का इस्तेमाल करें। पल्स कम होने पर, यानी हार्ट के पल्स स्लो है, कम चल रहा हो, तो आप S1 का इस्तेमाल करने पर वो बैलेंस कर देता है। हार्ट में वीकनेस हो जाने पर, कमजोरी हो जाने पर S1 का इस्तेमाल करने से वो हार्ट को बैलेंस कर देता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर S1 काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर S1 कैसे काम करता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे फीमेल, अगर फीमेल का बात करें तो उनका मेंसेज समय से पहले आ जाता है। तो जिन महिलाओं का मेंसेज समय से पहले आता हो तो उसमें S1 का इस्तेमाल करने से बैलेंस कर देता है। लिकोरिया में जो कि वाटरी डिस्चार्ज होता हो तो उस समय भी S1 का इस्तेमाल करने से लिकोरिया दूर कर देता है। मेल में S1 का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो मेल में स्पर्म का पतला हो जाना, स्पर्म का न बनना या कम होना, और इनफर्टिलिटी के समस्या में S1 का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पेशेंट जो न्यूट्रिशन की कमी हो, उस पेशेंट में S1 को D3 पिल्स में इस्तेमाल करने से न्यूट्रिशन को पूरा कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के विटामिन C की कमी हो गई हो तो इस
स्क्रोफ्लोसो ग्रुप S1 का इस्तेमाल अगर D3 में करते हैं तो कुछ ही दिनों में विटामिन सी की कमी को पूर्ति कर देता है। यह विटामिन सी की कमी जैसे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का रोग होता है, उस मसूड़े को रोग अगर वह कुछ ही दिनों का हो, ज़्यादा पुराना ना हो, यानी एक्यूट कंडीशन में हो, तो आप S1 का इस्तेमाल D3 पिल्स में करने पर वह विटामिन सी को पूर्ति करके स्कर्वी को ठीक कर देता है। किसी व्यक्ति में अपने शरीर के जरूरी मिनरल को पूर्ति करनी हो तो S1 D3 में अगर इस्तेमाल करेंगे तो सारे मिनरल को पूरा कर देता है। S1 को आँख में अगर इस्तेमाल करना हो तो अगर लेफ्ट साइड के आँख की कमजोरी हो या ब्लर विजन हो, यानी धुंधला दिखाई देता हो, तो आप S1 का इस्तेमाल करके इस आँख की समस्या को दूर कर सकते हैं। स्किन के ऊपर अगर S1 का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? तो S1 में यानी स्किन के ऊपर इरेप्शन आ जाता है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं पूरे शरीर में, जिसे बच्चों में इरेप्शन हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में S1 को निगेटिव में इस्तेमाल करने से वह स्किन की समस्या दूर हो जाती है। अगर स्क्रोफ्लोसो 1 का इस्तेमाल एक्सक्रीटरी सिस्टम पर यानी यूरिनरी सिस्टम पर इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? तो किडनी में पथरी हो जाना और ख़ास तौर पर अगर लेफ्ट साइड के किडनी में पथरी हो तो S1 अकेले ही निकाल देता है। S1 को आप ज़रूरत के अनुसार D3 में, D4 में या सेकेंड डाइल्यूशन में, थर्ड डाइल्यूशन में इस्तेमाल करें। पथरी को अकेले S1 निकाल देता है। पेशाब में बर्निंग हो, पस से ला रहा हो, एल्ब्यूमिनेरिया हो, इन सब कंडीशनों में S1 अकेले काम करता है। इसके साथ में शर्त ये है कि ये एक्यूट कंडीशन में हो या लिम्फेटिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हो तो S1 अकेले काम कर जाता है। S1 का इस्तेमाल हम लोग आज के लाइफ स्टाइल के देखते हुए, यानी मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस में S1 का इस्तेमाल जरूर किया जाता है और ये समस्या लगभग अभी के दौर में ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए S1 को आप कंपल्सरी के रूप में देने से लाभ मिलता है, यानी S1 मेटाबॉलिज्म को सही करता है। व्यक्ति के खान पान मसालेदार है, ऑयली फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है,
बेकरी का सामान खाता है। इन सब फूड को खाने से अगर कोई समस्या हो रहा हो तो आप S1 का इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के पेट में दर्द जो कि मड़ोर वाला हो, स्पाज्म वाला हो दर्द, तो इस दर्द में S1 का इस्तेमाल करने से फौरन ही आराम मिलता है। S1 को बहुत ही बड़े रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। वह दो जगहों पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक, कोई भी रोग हो जो शरीर में पहली बार हुआ हो। दूसरा, वह व्यक्ति अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हो तो इन दो जगहों को ख्याल में रख करके S1 का इस्तेमाल किया जाता है। S1 ग्लैंडुलर सिस्टम को भी ठीक करता है, यानी हमारे शरीर में लिम्फेटिक चैनल है, लिम्फेटिक ग्लैंड है जो कि पूरे शरीर में फैला हो। उस ग्लैंड में सूजन आ जाने पर या WBC के बढ़ जाने पर S1 को इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। यानी S1 लिम्फ को प्यूरिफाई करता है। तो लिम्फ से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रहा हो तो S1 को चलाने से लिम्फ को प्योर कर देता है, और जब लिम्फ को प्योर कर देगा तो वो शरीर को भी रोग मुक्त कर देता है। तो S1 प्यूरिफाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में लिम्फ नोड का बढ़ जाना, खास तौर पर ये गर्दन के एरिए में लिम्फ नोड का बढ़ जाता है, तो S1 अकेले ही उसको ठीक कर देता है। S1 का अगर गार्गल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मुंह में अल्सर होता है, मुंह में निनवा होता है, मुंह स्मेल करता है, तो इन सब समस्याओं से S1 अकेले D4 में अगर गार्गल कर रहे हैं तो दूर कर देता है। कान से कम सुनाई दे रहा हो और वो भी लेफ्ट साइड के कान में दर्द हो रहा हो, या कान से कम सुनाई दे रहा हो, या कान में ठंडी हवा लगने से दर्द कर रहा हो, तो आप S1 को इस्तेमाल करके तुरंत ही ठीक कर सकते हैं। S1 लेफ्ट साइड के कान की समस्या में उपयोगी है। जोड़ों के दर्द में S1 को वैसे पेन किलर के रूप में भी जाना जाता है, यानी S1 दर्द निवारक है। तो ज्वाइंट पेन हो, सटीका हो, गांठिया हो, यूरिक एसिड का बढ़ जाना हो और ये कंडीशन एक्यूट कंडीशन में हो या लेफ्ट साइड में हो, तो S1 के इस्तेमाल करके आप दूर कर सकते हैं।
S1 डाइजेशन की अचूक दवा है, जो कि खास तौर पर पेट की ऊपरी हिस्सा यानी नाभि से ऊपरी हिस्सा में इंडाइजेशन हो, एसिडिटी बन रहा हो, गैस की समस्या हो, तो S1 के इस्तेमाल करके आप फौरन ही रिलीफ ले सकते हैं। और इसके दायरे में आने पर, यानी S1 का दायरा है एक्यूट कंडीशन में हो या लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हो, तो अकेले S1 ठीक कर देता है। S1 को स्किन के ऊपर लगाने से इरेप्शन को दूर कर देता है, एक्जिमा को दूर कर देता है। तो आप S1 को लगा करके भी स्किन के सन स्क्रीन के रूप में भी, यानी यूवी रेज प्रोटेक्शन के रूप में S1 का इस्तेमाल करने से लाभदायक है। मसल स्पाज्म, यानी मसल के पेन कर रहा हो, मसल में ऐंठन हो रहा हो, तो उस दौरान में भी अगर वह रोग एक्यूट कंडीशन में हो तो S1 देने से तुरंत राहत मिल जाता है। S1 ज्यादा तौर पर चालीस बरस से ज़्यादा के उम्र में और छोटे बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो वृद्ध व्यक्ति हो उसको खाना खाने से पहले S1 का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। और वैसे बच्चे जो इम्यूनिटी के कमज़ोर हों उनको S1 खाली पेट में ज़रूर खिलाएं, तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यानी S1 लिम्फेटिक चैनल पर स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो ये S1 का वर्णन है और इससे आप लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।